हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स ऑफ 12th क्लास वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू चैप्टर. टुडे वी विल स्टार्ट नंबर 3, द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर के ऑफ नेशनल इनकम. इसके बाद हम नेशनल इनकम का चैप्टर करेंगे. तो उसमें हम देखेंगे कि ये टर्म्स यूज होंगी: जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी. तो ये क्या है? देर आर द 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राइट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, क्या होता है जीडीपी एट एमपी? मीन्स कि हम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर कितने गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं एट अ मार्केट प्राइस, राइट? एंड जीडीपी एट एफसी क्या होता है कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर हम कितने गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं एट अ फैक्टर कॉस्ट. अब फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या है, हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं. फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं. मार्केट प्राइस में हमारा क्या होता है कि इसके अंदर टैक्स को भी हम इंक्लूड करते हैं. जैसे सपोज अगर किसी गुड्स को बनाने में 100 रुपीज का खर्चा आ रहा है, तो हम उसे मार्केट में 120 रुपीज की सेल आउट करेंगे, क्योंकि मार्केट में उस गुड्स के अंदर एक प्रोड्यूसर है अपना प्रॉफिट भी रखेगा और उसके साथ उसमें जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है वो भी इंक्लूड कर लेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं कोई भी गुड जब टैक्स को इंक्लूड करके मार्केट प्राइस पर सेल होती है. फैक्टर कॉस्ट वो होती है कि एक गुड्स को बनाने में कितना खर्चा आया. जैसे कि एक गुड्स को बनाने यहाँ पे 100 रुपी खर्चा है, तो ये हमारा जीडीपी एट एफसी. ठीक है, इसी तरीके ये सारे एग्रीगेट्स हम पढ़ेंगे. तो अभी आपको इतना ही रिमाइंड में ध्यान में रखना है कि 8 एग्रीगेट्स हैं. ओके, इनका मैंने दो दो का पेयर बनाया है: जीडीपी एट एमपी एंड एफसी, देन उसके बाद जीएनपी एट एमपी एंड एफसी, देन है एनडीपी एट एमपी एंड एफसी, एनएनपी एमपी एंड एफसी. कैसे क्लियर? कन्वर्जन देखो किस तरीके से हम, हमारे पास अगर जीडीपी एमपी गिवन हो और हमें जीडीपी एफसी पर पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा. देखो मार्केट प्राइस यानी इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, पहले से ही इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है एंड सब्सिडीज को हम माइनस करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को क्या बोलते हैं? एनआईटी, राइट? तो जीडीपी एमपी से अगर हमें एफसी पे पहुंचना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो कैसे पहुंचेंगे? हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड देखो एनडीपी एच एमपी. अब एनडीपी एमपी से हमें जीडीपी एफसी पे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? एन से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो वी हैव टू इंक्लूड डेप्रिसिएशन, राइट? ग्रॉस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाता है, राइट? नेक्स्ट देखो डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक सेम है, प्राइस प्राइस सेम है, तो मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है. अगेन क्या करेंगे? हमें एनआईटी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. ओके, थर्ड देखो जीडीपी एट एफसी से अगर हमें एनडीपी एट एमपी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्रॉस को हमें नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ग्रॉस में क्योंकि डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे इंक्लूड था, तो नेट के अंदर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करेंगे. ग्रॉस से एन पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन. आगे देखो डी डी सेम है, प्राइस प्राइस सेम है, कोई चीज कोई कन्वर्जन नहीं है. हाँ, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर मार्केट प्राइस. क्या करना है हमें? फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते, राइट? मार्केट प्राइस पर टैक्स को इंक्लूड करते हैं. तो क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस एनआईटी. एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. अब देखो ये यहाँ भी वही कन्वर्जन है. मैंने इसको जो अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया है, इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट किया है. जैसे जीडीपी एट एमपी से हमें जाना है जीडीपी एट एफसी,
है जीडीपी एंड जीडीपी सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एमपी है और यहाँ पर एफसी है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। एनआईटी में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, अब हम आगे जीडीपी एट एफसी पे। सेकंड देखो, अब जीडीपी एफसी से हमें कहाँ जाना है, एनडीपी एट एफसी। तो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ ग्रॉस है, यहाँ पर क्या है, नेट। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। बाकी सारा सेम है, डीपी डीपी फैक्टर कॉस्ट फैक्टर, नो कन्वर्जन रिक्वायरमेंट है। नाउ एनडीपी एट एफसी से हमें जाना है एनडीपी एट एमपी। दोनों सेम है, एनडीपी एंड एनडीपी। द डिफरेंस इज फैक्टर कॉस्ट एंड हियर गिवन मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी, क्योंकि कोई भी गुड्स अगर हम मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे तो टैक्स को इंक्लूड करेंगे, दैट्स व्हाई वी इंक्लूड द एनआईटी, राइट। नेक्स्ट देखो 4, एनडीपी से अगर हमें जाना है जीडीपी, मार्केट प्राइस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट यहाँ पर नेट है, यहाँ पर ग्रॉस है। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए करना पड़ेगा प्लस डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये नेशनल कॉन्सेप्ट है। अभी हमने डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनलाइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, it is a territorial concept as it includes the value of final goods and services produced in the domestic territory of the country, है। डोमेस्टिक इनकम में कौन सी इनकम को इंक्लूड करिए, जो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर ही जनरेट की गई हो, राइट। एंड नेशनल इनकम क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। इट इज ए नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इंटायर वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर हम उसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई है। इसके साथ ही साथ जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो है बट हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ एरियाज मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जैसे बाहर एम्बेसीज वर्क कर रही हैं, कॉन्सुलेट्स वर्क कर रहे हैं, तो और हमारे रेजिडेंट्स हैं जो बाहर रहकर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उन सबकी इनकम को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। इज दैट क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस है, डोमेस्टिक इनकम में केवल वही इनकम को हम इंक्लूड करेंगे जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर ही जनरेट की गई हो, बट नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ अब्रॉड में रहकर अगर कोई हमारे रेजिडेंट्स है वो इनकम अर्न कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो उसकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, राइट। सेकंड डिफरेंस है, इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, है द इनकम दैट इज जनरेटेड बाय ऑल द प्रोड्यूसर, जो कि हमारे देश की सीमा के अंदर रहकर ही क्या कर रहे हैं, इनकम को जनरेट कर रहे हैं। एंड इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर, जो हमारी हमारी कंट्री के अंदर भी है और बाहर की कंट्री में भी है, बट है हमारे प्रोड्यूसर, नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे हैं, उनके द्वारा जनरेट की गई इनकम को कहेंगे नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है, इट डजंट इंक्लूड द एनएफआई। एनएफआई क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रीवियस चैप्टर में हमने एनएफआई के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि वो इनकम जो कि बाहर से जनरेट की गई है हमारे रेजिडेंट्स के द्वारा, और हमारी कंट्री में जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो इनकम जनरेट करके अपनी कंट्री में निकल जा रही है। तो फ्रॉम माइनस टू मतलब जो इनकम हमारे यहाँ पर आई है उसमें से माइनस कर देंगे जो इनकम यहाँ से गई है, उसे बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम एनएफआई को इंक्लूड नहीं करते, बट नेशनल इनकम में एनएफआई को इंक्लूड करते हैं। आगे देखो, जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एफसी। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये भी डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट। क्या डिफरेंस है, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट as it include the value of final goods and services produced within the domestic country। क्लियर? मतलब वो सारी गुड जो कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर रहकर बनाई गई है, प्रोड्यूस की गई है, उसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और एक नेशनल कॉन्सेप्ट है as it include the value of final goods and services produced in the entire world। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है किसके द्वारा, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, उसको हम एनडीपी के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है, इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस की गई है हमारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, उन्होंने जो भी गुड्स बनाई है उसको हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। इट कंसीडर ऑल द प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि इस चीज को इग्नोर करना होता है, इट इंक्लूड एनएफआईए। इसका मतलब ये है कि एट की जगह यहाँ पे आएगा इट इंक्लूड एनएफआईए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एट की जगह है इट इंक्लूड एनएफआईए।
ठीक, आगे देखो, इट इज एट मार्केट प्राइस, इट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मार्केट प्राइस में मैंने आपको बताया था कि हम इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करते हैं, और जो फैक्टर कॉस्ट में है, इट इज एट फैक्टर कॉस्ट एंड इट एक्सक्लूड द नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं फैक्टर कॉस्ट में। जब भी हम एफसी निकालते हैं तो इट मीन इसके अंदर एनआईटी नहीं है। इट इंक्लूड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट को इसमें हम इंक्लूड करते हैं, जबकि फैक्टर कॉस्ट में इट डज नॉट इंक्लूड दी डेप्रिसिएशन। हम डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक्सक्लूड करिए।